गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर कितने तक किया था? 101, दैट मींस 101 नंबर था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 102 से आगे करेंगे हम इस क्लास में। ठीक है, एक सेकंड में फोन साइलेंट पे लगा लेता हूँ, नहीं आपको डिस्टर्बेंस हो, फिर किसी की कॉल वगैरह आने के कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है हमारा? तो सॉरी, यहाँ टी है, ये द पॉपुलेशन, ये जो है ये टी है। The population of a village is 9600. If the male population increases by 8% and the female population increases by 5%, the population becomes 10,270 after 1 year. Find the current number of men in the village. क्या कह रहा है? किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 5% की वृद्धि हो, तब एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात। कोई दिक्कत नहीं। सवाल क्या कह रहा है? अगर सवाल में कह रहा है किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, आप कहेंगे कि सवाल के हिसाब से है 9600। ठीक, अब क्या कह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या हो तो 8% वृद्धि हो। ठीक, तो यहाँ एम में से लिख लेते हैं मेन, डब्ल्यू से लिख लेते हैं। मेन में तो होती है 8% की वृद्धि, और तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। महिलाओं में कितनी हो रही है? 5%। ठीक है, एक वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है? 10,272। जनसंख्या बढ़ी कितनी? जनसंख्या थी 9600, हो गई 10,272, तो कितनी बढ़ी? तो आप कहेंगे कि 672। 10,272 में से 9600 हटाएंगे तो आप क्या आएगा? 672। तो जनसंख्या बढ़ी आपकी 672। ठीक है, पूछा गया है तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या क्या है? अगर पुरुषों की जनसंख्या वर्तमान में पूछी गई है तो मैं क्या करूँगा? मैं पुरुषों में ही पुरुषों का जो ये परसेंटेज है इसी को डिवाइड मतलब तोड़ूंगा मैं। ठीक है, तो महिलाओं का कितना है? महिलाओं का है 5%। इसको 5%, 8% को लिख सकते हैं हम? नहीं, 5% प्लस 3% हम लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है? अब एक काम कीजिए, जो ये 3% है इसको कुछ क्षण के लिए भूल। तो अब हमारा सवाल क्या है? आप कहेंगे जी अब हमारा सवाल है कि अगर पुरुषों की जनसंख्या भी 5% बढ़ती और महिलाओं की जनसंख्या भी 5% बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुल जनसंख्या भी 5% ही बढ़ी। बढ़ी नहीं बढ़ी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बढ़ी। तो 9600 का 5% क्या होता है? तो आप कहेंगे 9600 गुणा 5%। तो 5% की वैल्यू क्या होती है? 1/20। एक जीरो से एक जीरो गया, और दो से काटेंगे तो ये जाएगा 480 बार। दो से 960 में काटेंगे तो 480 बार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि कुल 9600 का 5% आया 480, यदि कुल जनसंख्या 5% बढ़ती तो हमारी जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी 480, लेकिन असल में कितनी बढ़ी है? असल में बढ़ी है 672। कितनी जनसंख्या अधिक बढ़ गई? तो आप कहेंगे कि 672 माइनस 480 बराबर, अगर ये 680 होता तो 680 में से 480 जाते तो सीधे 280, लेकिन ये 680 से 8 कम है, तो उत्तर 200 से 8 कम होगा, दैट मीन्स 192। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बढ़नी चाहिए थी। अगर 5% बढ़ती, हमारी जनसंख्या बढ़ती 480, लेकिन बड़ी है 672। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जनसंख्या 192 अधिक बढ़ी। ये 192 अधिक क्यों बढ़ी? जो भी 3% आप भूले थे ना, अब उसको वापस से याद करो। ठीक, तो ये जो 192 क्यों अधिक बढ़ी है? क्योंकि पुरुषों की जनसंख्या 3% और बढ़ी है। 3% और बढ़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो पुरुषों की 3% जनसंख्या किसके बराबर होगी? वही तो 192 के बराबर होगी। तो एम गुणा 3% का चिन्ह हटाइए, 100 से कर भाग बराबर 192। अब 3 और 192 को काट लीजिए, 3 एक 3, 3 6 18, यहाँ बचा 1, 1 और 2 12 और 3 4 12। इसका मतलब पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी? 64 गुणा, ये जो 100 है ये यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा।
मतलब 64 गुणा 100 बराबर 6400। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है जी? तो आप कहेंगे 6400, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक, यहाँ मैंने मेन में क्यों लगाया? ठीक है, वैसे तो मैं, अगर आपको, आप शुरुआत में हमें वही लगाने की कोशिश करेंगे जहाँ प्लस में इस तरीके से टूट है। ठीक है, और मैंने यहाँ मैंने में क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बताया ना, अगर जिसके परसेंटेज इंक्रीज को ब्रेक करेंगे उसी का आंसर पहले प्राप्त होगा, और हमको चाहिए भी पुरुषों का ही था, इसलिए मैंने पुरुषों में लगाया। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड रुकिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 103, 103 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 103 कहता है, ए स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स एंड फेल्स बाय 140 मार्क्स। यहाँ से टाइप चेंज होता है। इफ ही स्कोर्स 45% मार्क्स, ही passes by 60 मार्क्स। passes by 60 मार्क्स का क्या मतलब हुआ कि जितने उसको पास होने के लिए चाहिए थे उससे 60 मार्क्स अधिक लाया। ठीक है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। ओके, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह तब तो वह 140 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, यदि वह 45% अंक लाता है तो 60 अंक से पास होता है। 60 अंक से पास होने का मतलब होता है जितने प्रतिशत उसको अंक लाने चाहिए थे पास होने के लिए, उससे 60 अंक अधिक लाए तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात की। इसके लिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए परसेंटेज, पास होने के लिए प्रतिशत नंबर है, कुछ नंबर है, मान लीजिए x प्रतिशत जो है पास होने के लिए प्रतिशत। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 25% अंक लाता है तो, यहाँ तथा नहीं है, तो वह जो है 140 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है यदि वो 25% अंक लाता है तो 140 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ यदि वह 25% अंक से 140 अंक अधिक लाता तो वह पास हो जाता, और पास होने का प्रतिशत हमने माना है x प्रतिशत, तो वो x प्रतिशत के बराबर हो गई। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि यदि वह 45% अंक ला रहा है तो वह 60 अंक से पास हो जाता है। इसका मतलब भी कि वो पास से 60 अंक अधिक ले आया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वह 45% अंक से 60 अंक कम लेके आता तो उसके अंक उतने होते जितने उसको पास होने के लिए प्रतिशत चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आई, जो कि ये भी x प्रतिशत के बराबर है ना। अब एक काम कीजिए, यह इस x प्रतिशत को भूल जाइए। अब यह इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर है, इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये क्या है? 25% प्लस 140 बराबर है 45% माइनस 60। इस 25% को तो ले आइए इधर, तो इधर क्या हो जाएगा? 45% माइनस 25%। ठीक है, बराबर इस 60 को ले आइए इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 140 प्लस 60, तो ये जुड़ गए कितने हुए? 140 और 60 200 बराबर 45% में से 25% है तो 20%। अगर 20% की वैल्यू 200 है, 1% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे जी 200 बटा 20। इसका मतलब हुआ कि 1% की वैल्यू हो गई 10। 1% अंक की वैल्यू क्या हो गई? 10 अंक। तो पूछा गया है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब चाहे इस इक्वेशन से ज्ञात कर लीजिए या फिर इस इक्वेशन से, जहां से भी इच्छा हो वहां से ज्ञात कर। तो प्रतिशत ज्ञात करना है ना, तो प्रतिशत कितनी है हमारी? 45%। मैं इसमें रख रहा हूँ। ठीक, 45% माइनस 60 अंक, और 10 अंक के बराबर कितना है? 1%। तो 60 अंक के बराबर क्या होगा? तो इधर भी 600 गुणा कर दो तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ भी 600 गुणा कर दो तो ये हो गया 60 अंक बराबर 6%। ठीक, तो इस 60 अंक की जगह हम 6% रख देंगे, तो 45% माइनस 6% बराबर 39%। मतलब उसका जो पासिंग प्रतिशत था, जो हमने यहाँ पे ये x माना है, उसके मान क्या है? x 39%। मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक तरीका। ठीक, लेकिन आपको एग्जाम में इतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मुझे थोड़ा सा ध्यान से सुनिए।
एक बात बताइए, सवाल कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 140 अंक से फेल हो जाता है, और अगर 45% अंक लाता है तो वह 60 अंक से पास हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा? तो बात बताइए, प्रतिशत में उसके अंकों में कितना अंतर है। ठीक है, मैं आपको टाइमलाइन बनाकर सिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये टाइमलाइन टाइप मतलब एक नंबर लाइन है कि मान लो यहाँ पे उसका 5% है, 5% को P% मान, ठीक है। जब वो 25% लाता है तो वह 140 अंक से फेल हो जाता है। यहाँ क्या मतलब, अगर वह 25% लाता है तो वो 5% से कितने अंक दूर रह गया, तो आप कहेंगे जी 140 अंक, सॉरी प्रतिशत नहीं है, अंक है। 140 अंक और ला से दूर रह जाता है तभी तो फेल हो गया। और अगर वह 45% लाता है तो वह 60 अंक से पास होता है। इसका मतलब यहाँ जो ये P% लाने चाहिए थे उससे वह 60 अंक अधिक ले आता है। मतलब अगर P% में 60 अंक जोड़ दोगे तो उसके अंक 45% के बराबर हो जाएंगे। एक बार समझ में आई या नहीं? चलो मैं एक बार और बताता हूँ। यहाँ का मतलब हुआ कि अगर P% हमारा 5% मान लेते हैं, ठीक है, तो ये कह रहा 25% अंक लाता है तो वह 140 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह 25% अंक लाता है तो वो P% से कितना P% से कितना पीछे रहेगा, आप कहेंगे 140 अंक। ठीक, अब अगर वह 45% अंक लाता है, ठीक है, तो वह 60 अंक से पास हो जाता है। मतलब वह उसके पास से 60 अंक अधिक आते हैं। इसका मतलब उसके जो 45% नंबर है वो 5% से भी 60 अंक अधिक है नहीं, है 5% से 60 अंक अधिक है। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस 25% से इस 45% जाने तक आपको कितना जोड़ना पड़ रहा है प्रतिशत, तो आप कहेंगे जी 45% माइनस 25% बराबर 20%। मतलब 20% आपको जोड़ना पड़ रहा है इस 25% से 45% जाने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया प्रतिशत, लेकिन अंक में कितना जोड़ना पड़ रहा है, तो अंक में यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कितना जोड़ना पड़ रहा है, तो आप कहेंगे जी पहले तो 140 जोड़ना पड़ रहा है, उसके बाद 60 भी जोड़ना पड़ रहा है। तो 140 और 60, तो आप कहेंगे ये 200। प्रतिशत में तो 20% है और अंकों में 200 है, तो ये दोनों होंगे बराबर, होंगे नहीं होंगे? तो जी आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर 20% की वैल्यू 200 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू होगी 200/20। 1% की वैल्यू आ गई 10। ठीक, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब पूछा गया उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब उत्तीर्ण प्रतिशत चाहे 25% में 140 अंक का जितना प्रतिशत बने वो जोड़ दीजिए, या फिर 45 में से 60 अंक का जो प्रतिशत बने वो घटा दीजिए। एक बात बताइए, अगर आपको 25 से 30% पे जाना है तो आप अंक कितने जोड़ेंगे? तो आप कहेंगे कि 140 अंक जोड़ेंगे, या फिर इसको प्रतिशत में करके जोड़ दीजिए। उसी हिसाब से मैं कहूंगा कि अगर आपको 45% से 30% पे जाना है तो आप कितने अंक घटाएंगे? अगर यहाँ आने में आपको 60 अंक जोड़ने पड़ रहे हैं तो इधर आने में आप कितने अंक घटाएंगे? तो आप कहेंगे मैं तो 60 अंक। आप 60 अंक घटाएंगे नहीं घटाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल घटाएंगे। तो 60 अंक का प्रतिशत क्या होगा? 60 अंक का प्रतिशत कितना होगा? अगर 10 अंक 1% के बराबर है तो 60 अंक किसके प्रतिशत के बराबर होगा? इधर भी 6 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 6 से गुणा कर दीजिए। जो 60 अंक है वो 6% के बराबर हो जाएंगे। तो उन 60 अंक मतलब 6%। तो 45% में से 6% घटा देंगे हम, तो फिर हम P% पे आ जाएंगे। तो आप नीचे आ जाएंगे, तो P% बराबर कितना आ जाएगा? तो 45 में से 6% गए तो 39%। ये तो हो गया यहाँ से हमारा। इधर से अब हम इसके स्थान पर मतलब 140 को प्रतिशत में बदल के हम देखते हैं कि इधर से ऊपर आता है या नहीं। तो 1% की वैल्यू क्या दे रखी है? तो आप कहेंगे 10 है, क्योंकि ये निकालिए हमने। ठीक है, अब 140 अंक कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो अगर हम 10 को 140 में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? 14 से गुणा कर देंगे। अगर इसको 140 में बदलने के लिए 14 से गुणा करेंगे तो इधर भी हमको 14 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन में दोनों ओर समान ही एक्शन हमको करना होता है। ठीक है, तो 140 की वैल्यू क्या हो गई? तो आप कहेंगे जी 140 की वैल्यू तो 14%।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% में 140 अंक अर्थात 25% में हम 14% जोड़ देंगे तो हम P% पे जो पहुंच जाएंगे। तो 25% में अगर हम 14% जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा उत्तर? तो आप कहेंगे 39% आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक, आपको यहाँ जो हम लग रहा है कि बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, लेकिन असल में लिखना नहीं पड़ रहा है। हम मैं जो समझा रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा समझाने के कारण लिखना पड़ रहा है, वरना जब आप एग्जाम हॉल में इसको करेंगे ना तो बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगले सवाल होगा ना, ये इतना बड़ा चार्ट नहीं बनाएंगे। ये जो इतना बड़ा चार्ट बनाया है, ये जो इतना बड़ा चार्ट बना है, चार्ट नहीं बनाएंगे हम। सीधा सीधा हम करेंगे, ओरली करने की ठीक कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 104 मतलब 104। क्या कहता है 104 नंबर क्वेश्चन? A student scores 36% marks and fails by 32 marks. If he scores 48% marks, he passes by 64 marks. Find the passing percentage. एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तो वह 32 अंकों से फेल। अगर 48% अंक लाता है तो वह 64 अंकों से पास हो। तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या था? एक काम करते हैं, अभी इस चार्ट को बना लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि चार्ट को नहीं कब बनाना है। वही है कि मान लेते हैं अगर वह 36% अंक लाता है, ठीक है, तो वह अगर वह 36% अंक लाता है तो 32 अंकों से फेल। अगर उसका पास प्रतिशत प्रतिशत है तो वह कितने अंकों से फेल हो रहा है? तो आप कहेंगे कि 32 अंकों में। मतलब अगर वह 36% से 32 अंक अधिक ले आता तो वह पास हो रहा है। ठीक, अब क्या कह रहा, अगर वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंकों से पास हो। 64 अंकों से पास होने का मतलब है पास अंकों का जो प्रतिशत है उससे 64 अधिक लिया। तो पास अंकों का प्रतिशत कितना है? 30%। 64 अंक अधिक लाता है तो उसके कितने प्रतिशत अंक आते हैं? तो आप कहेंगे 48% अंक आते हैं। ठीक, अब अब एक बात बताइए, 36% से 48% तक जाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ा? तो आप कहेंगे जी 12% बढ़ाना पड़ा। और संख्या में कितना बढ़ाना पड़ा? तो संख्या में 32 प्लस 64 मतलब 96। तो इस 12% की वैल्यू हुई तो 96 होगी। तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू तो 96 बटे 12 बराबर 8। 1% की वैल्यू 8 आ गई। अब चाहे आप इसमें वैल्यू रख लीजिए या फिर इसमें वैल्यू रख लीजिए। अब अगर 1% की वैल्यू 8 है तो 32 की वैल्यू कितने प्रतिशत होगी? तो आप कहेंगे कि 8 को 32 बनाने में सीधे सीधे 4 से गुणा करते हैं तो 8 का 32 बन जाएगा। तो इधर भी 4 से गुणा करो और इधर भी 4 से गुणा करो तो 4% की वैल्यू क्या हो गई? 32। मतलब 32 की वैल्यू 4% या 4% की वैल्यू 32 है, एक ही बात है। तो 32 की जगह रख दो 4%। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 36% से 32 अंक अधिक लाता तो वह पास हो जाता, या फिर 36% से 4% अधिक अंक लाता तो वह पास हो जाता। तो पास प्रतिशत की वैल्यू क्या है? पास प्रतिशत की वैल्यू है 36% प्लस 4% बराबर 40%। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक, अब एक बात बताइए, ये सवाल है और ये सवाल है, इसमें क्या है? इसमें कह रहा है कि 25% अंक लाता तो 140 अंक कम रह जाते हैं, अंक से फेल हो जाता है या कम रह जाती है। अगर मैं 45% अंक लाता तो 60 अंक अधिक रहे। तो एक बात बताइए, 25% अंक में और 45% अंक में कितना अंतर? तो आप कहेंगे जी। ठीक है, इस 20% की वैल्यू क्या है? अगर वह मतलब पास से 25% तो 140 अंक कम है और 45% 60 अंक अधिक है, तो इनका अंतर क्या होगा? अंतर कितना होगा? ये 140 कम है और ये 60 अधिक है, तो घटा लो। अंतर का मतलब है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो। ठीक है, अंतर क्या होगा? इधर से इधर लिखता हूँ, अंतर क्या होगा? अंतर 140 माइनस का 140 है और प्लस का 60 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? हमेशा प्लस की संख्या बड़ी होगी, प्लस और माइनस में।
तो आपको क्या करना है, अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो प्लस के 60 में से माइनस का 140 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस की गुणा जब माइनस में करेंगे तो मैंने बताया प्लस हो जाता है, 60 प्लस 140 बराबर 200। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम 25% से 45% आए तो अंक प्रतिशत में तो परिवर्तन हुआ 20 का, और अंक में कितना परिवर्तन हुआ, ये 140 कम थे और ये 60 अधिक थे, तो अंक अंतर हुआ 200 का। तो 20% की वैल्यू 200 है, जो कि एक सेकंड रुको जरा, कोई आ गया शायद। हाँ कहाँ थे हम लोग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कहाँ थे हम। हाँ 20% की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली थी 200, जो कि हमने यहाँ भी निकाल लिया। अब इतना जो हमने ये इतनी रामायण लिखी उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हम आगे से निकालें इसी तरीके से करेंगे। इनका डिफरेंस आप ध्यान से देखिए जरा, एक 140 कम है, ये 60 अधिक है, तो इनका अंतर क्या आएगा 200। तो 20% की वैल्यू 200, जो कि ये है, 1% की वैल्यू आ जाएगी 10, और आगे सवाल हम कर ही लेंगे, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी ये क्या नाम है, इसको चार्ट बनाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ, यहाँ क्या है, अगर वह 36% अंक लाता है और यहाँ लाता है 48% अंक, तो इन दोनों का अंतर क्या हुआ, तो आप कहेंगे जी 12% हुआ, 36% और 12% का अंतर, सॉरी 48% का अंतर हुआ 12%। यहाँ तो ला रहा है 32 अंक से फेल हो रहा है, इसका मतलब पास से 32 अंक कम लेके आ रहा है, और यहाँ पास 64 अंकों से पास हो जाता है, मतलब ये 64 अंक अधिक लेके आ रहा है। तो 32 और 64 का अंतर क्या होगा, ये है +64 और ये है -32, इनका अंतर क्या होगा, +64 माइनस -32, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 64 + 32 बराबर 96। तो 12% की वैल्यू क्या हो गई, 96, जो कि हमने यहाँ निकाली है, ये देखिए आप यहाँ पर निकाली भी है, ठीक है। तो उसके बाद से ये सवाल हम करेंगे। आपको या तो आप चार्ट बना के कर लीजिए, या फिर आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कर लीजिए, आपको यहाँ चार्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो आप जो है मेरे हिसाब से चार्ट बनाकर ही कीजिए, बता मैंने ये मेथड, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 पर। 105, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्स 40% इन एन एग्जाम, ठीक है, दे फेल बाय 50, they fail by 50 marks, ठीक, and when they score 50% they pass by 40 marks, find the maximum marks for that exam, okay। जब कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में 40% अंक लाता है तो वह 50 अंक हो सकती है। अगर वह 40% अंक लाता है, अगर वह 40% अंक लाता है तो 50 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब -50 लिख लेते हैं, कम है रहेगा। और जब वह 50% अंक लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है, मतलब पास से 40 अंक अधिक लाता है, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक, किसी परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होते हैं, अधिकतम अंक किसी परीक्षा में तो 100% ही होते हैं। इसका मतलब हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब एक बात बताइए, यहाँ तो है 40% अंक और ये है 50% अंक, इनका अंतर क्या होगा, तो 40 और 50% का अंक अंतर होगा 10%। होगा नहीं होगा, वहां यहाँ हम चार्ट नहीं बना रहे हैं, ठीक है, चार्ट ही बना के सिखाऊंगा मैं, बिना चार्ट के ही सिखाऊंगा। 40% अंक और 50% अंक का अंतर हुआ 10%, ठीक है। यहाँ तो है ये -50, और -50 और +40 का अंतर क्या होगा, +40 माइनस -50, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 40 और 50 90, इसका मतलब 10% की वैल्यू तो आ गई 90 अंक। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, तो 1% की वैल्यू हो गई 9, तो 100% की वैल्यू क्या है, 10% की वैल्यू यदि 90 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, 90/10 लिख लीजिए, और तो एक जीरो से एक जीरो कटा, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 1% की वैल्यू आ गई ये 9। पूछा क्या है, पूछा है अधिकतम अंक मतलब 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू क्या होगी, 9 × 100 बराबर 900 अंक। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक। इसको ये तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा हम चार्ट बना के भी करेंगे, ठीक है।
एक बार हम पास प्रतिशत मान लेते हैं कि उसका पास प्रतिशत है पी, 3% पर वो पास होता है, ठीक है। अगर वह 40% अंक लाता है तो वह 50 अंकों से फेल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वह 40% अंक से 50 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि 40% अंक अगर वो लाया है और अगर वो 50 अंक और ले आता तो वह पास प्रतिशत के बराबर आ जाता, नहीं आ जाता, तो आप कहेंगे ठीक। अब अब कहता है तथा वह जब 50% अंक लाता है तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है। इसका मतलब जितने भी उसका पास प्रतिशत था, 5% से 40 अंक अधिक होते हैं, कब, जब वह 50% अंक, ठीक। तो आप कहेंगे जी एक बात बताइए, 40% से 50% तक पहुंचने के लिए आपको कितना प्रतिशत बढ़ना पड़ा, तो आप कहेंगे जी हमको 10% बढ़ना है। लेकिन अंकों में कितना बढ़ना पड़ा, तो पहला तो यहाँ 50 बढ़ना पड़ा, उसके बाद ये 40 बढ़ना पड़ा, तो कितना बढ़ना पड़ा, 50 और 40 90। 10% की वैल्यू 90 हो गई, 1% की वैल्यू 90/10 बराबर 9। अगर 1% की वैल्यू 9 है, पूछा क्या है, पूछा परीक्षा में अधिकतम अंक। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होते हैं, तो आप कहेंगे परीक्षा में अधिकतम अंक तो 100% उससे अधिक तो उसके होगा। तो 1% की वैल्यू अगर 9 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू होगी 9 गुना 100 बराबर 900 अंक। 900 अंक मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट, ठीक। आप किसी तरीके से कर लीजिए, आप चाहेंगे चार्ट बना लीजिए या चार्ट बनाइए, जो आपको सुविधा लगे आप उसमें रख सकते हैं। एक सेकंड जरा इसको बस ठीक है। ठीक, 106 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 106 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्स 30% मार्क्स ही फेल्स बाय 5 मार्क्स, व्हेन ही स्कोर्स 40% मार्क्स ही गेट्स 10 मार्क्स मोर देन द पासिंग, या 10 अंकों से पास हो जाता है या 10 अंक अधिक लाता है, एक ही बात है, ठीक है। फाइंड द पासिंग परसेंट, जब कोई विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। तथा जब वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत क्या थी, ये वाइट दिखेगा या नहीं, आपको नहीं दिखेगा, मुझे तो दिखेगा। सवाल कहता है मान लेते हैं पासिंग प्रतिशत है 30%, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि जब कोई 30% अंक लाता है तो वह 5 अंकों से फेल होता है। इसका मतलब 30% अंक लाता है, इसमें अगर वो 5 अंक और ले आता तो वह पास हो जाता, तो आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन जब वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है, तो उत्तीर्ण अंक प्रतिशत, इससे जब 10 अंक अधिक लेके आता है तो उसके प्रतिशत में कितने प्रतिशत अंक आते हैं, तो आप कहेंगे 40%, ठीक। अब एक बात बताइए, 30% से 40% जाने में आपको कितने प्रतिशत का अंतर करना पड़ा, अंतर हुआ कितना प्रतिशत बढ़ना पड़ा, तो आप कहेंगे 10%। लेकिन ये अंक में कितना बढ़ा, तो पहले तो आपको ये 5 अंक बढ़ना पड़ा, उसके बाद 10 अंक और बढ़ना पड़ा, तो कितने अंक बढ़ना पड़ा, 10 15, तो 10% की वैल्यू 15 है। तो पूछा गया गया उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब उत्तीर्ण प्रतिशत कैसे ज्ञात करना है, तो अब आप एक काम कीजिए, इसको घुमा के लिखिए। अगर हम 10% 15 के बराबर है तो ये लिख सकते हैं 15 अंक 10% के बराबर है, एक ही बात है, आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब आप चाहे 5 की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर 10 की वैल्यू निकाल, तो 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर 15 अंक 10% के बराबर है तो एक अंक कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 10% बटे 15। और 5 अंक कितने प्रतिशत के बराबर होंगे, तो 5 अंक होंगे 10% बटे 15 गुणा 5। अब 5 से काट लो, 5 से 5 और 5 दिया 15, तो 5 अंक कितने के बराबर हो गए, 5 अंक हो गए 10/3% के। और इसको भाग कर लीजिए, तो 3 से भाग देंगे, 3 3 9, यहाँ बचा 1, ठीक। तो 3 से ही 1/3% आया 5 अंक की वैल्यू।
अगर 5 अंक की वैल्यू कितनी आई, 3 सही 1/3%। ठीक, तो पासिंग प्रतिशत कितना हुआ, पासिंग प्रतिशत हुआ 30% अंक से, 30% अंक से 5 अंक अधिक, या फिर 3 सही 1/3%। पासिंग प्रतिशत हुआ 30% प्लस 3 सही 1/3%। जब हम जोड़ेंगे तो 30 और 3 33 सही 1/3%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक, और ये 30 में ये मैंने आपको बताया है ना पहले, क्या कि ये जो सही भिन्न है ना, ये 3 सही 1/3 का मतलब होता है कि 3% प्लस 1/3%, और ये 30% तो है ही। अब 30% ये रहा, 30% और 3% 33% प्लस 1/3%। अब इसको हम सही भिन्न के रूप में इस तरीके से लिखेंगे, 33 सही 1/3%। इनके बीच में जो प्लस का निशान है उसको हटा देंगे, और ये जो कॉमन है ना प्रतिशत, दोनों में कॉमन है तो इसको एक ही लगा। तो इस हिसाब से हमारा 33%, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है, इन एन इलेक्शन, यहां से टाइप आपका चेंज हो गया है। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट 20% ऑफ द वोट। ठीक, तो उसके क्वेश्चन कितने, ये सभी में ऐसा कर दिया है। कितने सवाल है इसके, ये है ये थोड़ा टाइप चेंज है यहाँ से, ये भी वही है, ये भी इस टाइप के सवाल आज तो हो नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन जितने हो पाते हैं उतने हम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसकी लैंग्वेज को ध्यान से सुनो। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, 20% of the votes are declared. So 20% of the votes are declared invalid, and the winning candidate receives 70% of the valid votes and wins by 9600 votes. Find the total number of registered votes, registered voters, and the number of valid votes. ठीक है, तो दो चीजें पूछेंगे कि रजिस्टर्ड वोटर कितने थे और वैलिड वोट। किसी हिंदी में किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग, 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं तथा जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है तथा वह 9600 मतों से जीतता है। तो कुल पंजीकृत मतदाता तथा वैध मतदाता, हम मान लेते हैं कि कुल पंजीकृत मतदाता जो है, मान लेते हैं टोटल वोट थे हमारे 100 वोटर हैं। अब कहता है कि दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। 100 का 20% कितना होगा, अवैध घोषित हो गए, बताओ 20% वोट घट गए, तो 100 का 20% कितना हुआ, ये तो 20 हुआ। तो 100 में से 20% वोट अवैध घोषित हो गए, 20 वोट अवैध घोषित हो गए, तो कितने बचे, तो आप कहेंगे जी 80। 100 में से 20 घट के 80, ठीक। तथा जीतने वालों को वैध मत होगा, ये तो कुल है, ठीक है, अवैध निकल गए इसमें से, तो फिर वोट वोट बचे कौन से, वो वोट बचे जो वैध है, तो ये 80 वोट है वैध, ठीक है। इनमें से जीतने वाले को 70% प्राप्त होगा। मान लेते हैं कि जीतने वाला ये रहा और हारने वाले को हम कट के निशान से कर सकते हैं। अगर जीतने वाले को 70% वोट प्राप्त हुए हैं, इनका वैध मत होगा। अगर वैध मतों का जीतने वाले को 70% प्राप्त हुए और दो ही उम्मीदवार लड़ रहे हो, तो हारने वाले को कितने प्राप्त हुए, टोटल तो 100% होते हैं। अगर 70% जीतने वाले को प्राप्त हुए हैं तो 30% किसको प्राप्त हुए, हारने वाले को प्राप्त हुए, ठीक है। तो 80 का 70% होगा कितना, 80
गुणा 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो ये बचे 56। ठीक, और 80 का 30% कितना होगा, तो 80 गुणा 30% मतलब 3/10, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 8 तो 24 प्राप्त हुए वो हारने वाले। अब पूछा क्या गया, कहा गया है कि तथा वह मतलब जो जीतने वाला है, जीतने वाला 9600 मतों से जीता है। यहाँ कितने मत अधिक है उसके, तो आप कहेंगे जी 2802 और 3102 32। 56 में से हम 24 को घटाएंगे तो कितने वोट अधिक है। अगर जीतने वाले को 56 वोट प्राप्त हुए हैं यूनिट में और हारने वाले को 24 वोट प्राप्त हुए हैं, तो इनका अंतर कितना है, 56 माइनस 24 बराबर 32 यूनिट। 32 यूनिट, लेकिन सवाल के हिसाब से कितने मतों, तो कितने मतों से जीता है वो, 32 यूनिट मतों से जीता है ना, लेकिन सवाल के हिसाब से कितने मतों से जीता है वो, तो आप कहेंगे 9600। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 9600 बटा 32, 32 से कम 32 और 32 दिया 96 300। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 300। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो कुल पंजीकृत मतदाता, एक बात बताइए, कुल पंजीकृत मतदाता कितनी है, तो आप कहेंगे कुल पंजीकृत मतदाता है 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 100 यूनिट की वैल्यू होगी 300 गुणा 100 बराबर 30। एक हो गया हमारा ये आंसर। दैट मीन्स 30,000 कहाँ है, 30,000 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये ऑप्शन हट गया और ये ऑप्शन। अब क्या पूछा, तो या तो बी ऑप्शन हो सकता है या फिर हमारा सी ऑप्शन हो सकता है, तथा वैध मत हो सकता। अब वैध मत कितने, तो आप कहेंगे जी वैध मत तो 80 है, तो 80 यूनिट की संख्या कितनी होगी, अगर एक यूनिट की 300 है तो 80 यूनिट की कितनी होगी, 80 यूनिट की होगी 80 गुणा 300, और 80 की गुणा जब 300 में करेंगे तो 8 3 24 और 1000, 24,000 जो है तो हमारे वैध मत, तो 24,000 देखो इसमें नहीं है और यहाँ है, दैट इज ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है, इसमें कुछ नहीं करना, जो लैंग्वेज बोलती जा रही है, मैंने बोला भी था अर्थमेटिक कुछ नहीं है, बस आप जैसे जैसे लैंग्वेज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप आगे बढ़ती जाइए, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 108 पर, आप पढ़ेंगे 108 नंबर, देयर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। ठीक, 20% ऑफ द वोटर्स डोंट कास्ट देयर वोट्स, 12% of the votes are declared invalid. The winning candidate receives 60% of the valid votes and wins by 5,600. Then the total number of registered voters. Find the total number of registered voters. इसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। तो जैसे जैसे सवाल कहता जा रहा है हम वैसे वैसे पढ़ते चलेंगे, हम हमेशा मानेंगे कि 100 कुल वोटर है। अब कह रहा है कि 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, तो 100 है तो 20% में वोट नहीं डाला, इसका मतलब कितने ने नहीं डाला, यूनिट है 20 यूनिट। अगर 100 यूनिट कुल वोटर है और 20% में 20 यूनिट, 100 का 20% 20 यूनिट ही होता है। अगर 100 में से 20 यूनिट ने वोट नहीं डाला तो कितने ने वोट डाला, तो आप नहीं वोट डाला। ठीक, अब कहता है 12% वोट अवैध घोषित है। अब इसमें से 12% वोट अवैध घोषित, तो 80 का 12% क्या हुआ, 80 का 12% होगा 80 गुणा 12/100, 1 जीरो से 1 जीरो गया और 12 अट्ठे 96/10, 96/10 मतलब 9.6, इसका मतलब 9.6 यूनिट वोट अवैध घोषित हो। बच्चे कितने, 80 में से 9.6 घटाना है, तो मैंने क्या बताया, तो 10 घटा, 9.6 9 की जगह 10 घटाओ, 80 में से 10 गए तो 70, अब ये मतलब 6 में 10 में से 6 गए तो बचे 4, तो 70.4 यूनिट वोट है वैध। अब क्या होता है, अब दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ठीक है, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% वोट प्राप्त करता है। ये मान लेते हैं इधर जीतने वाला इधर हारने वाला। ठीक है, जीतने वाले ने तो 60% वोट प्राप्त किए, तो हारने वाला कितना करेगा, तो हारने वाला 40% वोट प्राप्त करेगा, और जीतने वाला 5600 वोटों से जीतता है। एक बात बताइए, यहाँ या तो आप
70 का 60%, या तो आप 70.4 का 60% निकालिए और 70.4 का 40% निकालिए। जो यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू आएगी उन दोनों का अंतर लीजिए, उसको 5600 वोटों के बराबर कीजिए। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर 70.4 का 60% जीतने वाले को प्राप्त हुआ और 70.4 का ही 40% हारने वाले को प्राप्त हुआ, तो इनका अंतर क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि 70.4 का 20% जो है 20% अंतर हुआ और उसी अंतर से जीतने वाला जीता है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि जो 70.4 का 20% 5600 वोट के बराबर होगा। आप ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते? आप कहेंगे जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो पूछा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। पंजीकृत मतदाता कितने हैं? आप कहेंगे जी पंजीकृत मतदाताओं है तो 100 की वैल्यू पूछी। तो 70.4 का 20% का मतलब होता है 1/5 की वैल्यू क्या है? ये यूनिट है, ठीक है, की वैल्यू है 5600। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? ये 5 इधर गुणा भाग में है तो इधर चले जाएंगे गुणा में, 5 गुणा 5600, और ये 70.4 यहाँ पर गुणा में है तो ये भाग में चले जाएंगे बटे 70.4। पूछा गया है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? पंजीकृत मतदाता है हमारे 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 100 से इधर गुणा कीजिए, 100 यूनिट की वैल्यू होगी 5 गुणा 5600 बटे 70.4 गुणा 100। इस दशमलव को हटाइए और यहाँ जीरो बढ़ाइए। 56 से जा रहा है क्या? 56 एकम 56, तो यहाँ कितने बचेंगे? 14 144 नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं। 8 से जा रहा है ये, 8 अट्ठे 64, यहाँ बचे 6, 8 अट्ठे 64, 8 से भी जा रहा है। अब काट लीजिए, 8 से काट लीजिए तो 8 सत्ते 56, 7000 बटे 8 अट्ठे 64, यहाँ से बचे 6, 4, 8 अट्ठे 64। हाँ गलती हो, अगर यहाँ से वो है ये गलती हो रही है। तो ये नीचे 11 आ जाएगा, 11 किसी से कटेगा नहीं। एक सेकेंड होगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाता वोट नहीं डालते, 12% वोट अवैध घोषित हो, 12 अट्ठे 10 में 70। सवाल में कोई ना कोई कमी तो है। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, यहाँ भी ठीक है। तो हारने वाला 40% प्राप्त करेगा, ठीक है। और 5600 वोटों से जीतता है, 70.4 के 20%, तो 1/5 की वैल्यू 5600 है। पंजीकृत मतदाता 100 है, 5 इधर गुणा 5 70 500 गुणा 5 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, यहाँ से बचे 6, 64। सवाल में कहीं ना कहीं कमी है, तो थोड़ा फुर्सत हो गई। फुर्सत में क्या देखना, ये सवाल कहीं ना कहीं तो गलत है। ये सवाल शायद गलत है, फिर भी इसको
देख लूँगा थोड़ा सा इसमें कोई कमी है या नहीं। तो अगर काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 109। In an election, there are two candidates. Okay, 20% of the voters did not cast their vote. Of the votes cast, 600 were invalid. The winning candidate received 75% of the valid votes and won by 1500 votes. ठीक है, find the total number of registered voters. हिंदी में पढ़ते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% वोट मतदाताओं ने वोट नहीं किया। अगर 100 यूनिट उम्मीदवार हैं और 20% का मतलब होगा 20, 100 का 20%, 20 लोगों ने वोट नहीं दिया तो कितने ने वोट दिया? तो आप कहेंगे 80 ने वोट दिया, 80। ठीक है, जिनमें से 600 वोट अवैध घोषित होंगे, तो इसमें से 600 वोट अवैध घोषित होंगे। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, तो वैध मत कितने हैं? 80 यूनिट माइनस 600, वैध मतों का 75% प्राप्त करता है और 1500 वोटों से जीतता है। तो बात बताइए आप, इधर है ये जीतने वाला, ये हारने वाला। अगर इसने 75% वोट प्राप्त किए तो हारने वाला वैध मतों का कितना प्राप्त करेगा? तो आप कहेंगे 25%। करेगा नहीं करेगा? तो यह कितने वोटों से जीता? अगर वैध मतों के कितने वोटों से जीता? तो वैध मतों के 50% वोटों से जीता, नहीं जीता? अगर इसने इधर वैध मतों का 75% वोट हासिल किए हैं और इधर उसने वैध मतों का 25% वोट हासिल किए हैं, तो वह वैध मतों के कितने प्रतिशत वोटों से जीता? तो आप कहेंगे जी 50%। लेकिन संख्या में कितने वोटों से जीता? वो 1500 से। तो वैध मत कितने हैं? 80 यूनिट माइनस 600। इनका 50% वोटों से वह जीता है, तो इनके 50% बराबर होंगे किसके? 1500 वोटों। 50% की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे 1/, यहाँ 80 यूनिट माइनस 600 बराबर 1500। ये दो यहाँ पर भाग में है, ये इधर जाएगा तो गुणा में आएगा, तो ये हो जाएगा 80 यूनिट माइनस 600। जब दो की गुणा 1500 में होगी, इधर गुणा में आएगा तो 1500 दूनी 3000। ये 600 यहाँ माइनस का है, ये दाईं हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 80 यूनिट बराबर 3000 प्लस 600। 80 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे जी 3600। पूछा गया है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो पंजीकृत मतदाता है 100। अगर 80 यूनिट की वैल्यू 3600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3600 बटा 80। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो 8 से काट लीजिए। 8 चौक 32, यहाँ बचे 4 जीरो 40, 8 पंजे 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 45। पूछा क्या गया? पूछा गया पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। तो हमने कितनी मानी है? वो मानी है यहाँ पर 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 45 गुणा 100 बराबर 4500। मतलब ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यहाँ मैं क्या सिखाना चाहता हूँ इस सवाल में? मैंने थोड़ा सा अलग क्या सिखाया है? अलग यह सिखाया है कि जब वो कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुए, तो हारने वाले को तो 25% प्राप्त नहीं है, तो स्वतः है। तो अब या तो आप इस तरीके से कीजिए कि 80 यूनिट माइनस 600 का 75% इधर निकालिए और 80 यूनिट माइनस 600 का 25% इधर निकालिए। इन दोनों का अंतर कीजिए, तब उसको इधर 1500 के बराबर रखिए। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर उसको इन वोटों का, जीतने वाले को तो 75% प्राप्त हुआ और हारने वाले को इन्हीं वोटों का 25% प्राप्त हुआ, तो जीतने वाला कितने वोटों से अधिक से जीता? तो आप कहेंगे कि इन वोटों को मतलब ये इन वोटों के 50% से जीता। और जो कि सवाल में कितना दे रखा है, तो वोटों की संख्या सवाल में कितनी दे रखी है यहाँ पे? तो आप कहेंगे 1500 दे रखी है। ये क्या हुआ? अरे सब उड़ गया। ओहो, कुछ हो सकता है क्या इसमें? नहीं हो सकता। चलो फिर मैं इसको सवाल को जल्दी जल्दी लिखता हूँ। यहाँ से 20 कम हो गए तो बचे 80।
यहाँ से 600 और कम हो गए थे, तो यहाँ हुए थे 80 यूनिट माइनस, यहाँ से 75% जीतने वाले को प्राप्त हुए थे, हारने वाले को हुए थे 25%। ठीक, यहाँ से हमने पेन चेंज किया था, तो अंतर था 80 यूनिट माइनस 600 का 50%, बराबर है 1500। 50% की वैल्यू है 1/2, तो ये हो गए 80 यूनिट माइनस 600 बराबर 1500। दो हमने इधर कर दिया, यहाँ बचे 80 यूनिट माइनस 600 बराबर 3000। तो 80 यूनिट की वैल्यू आ गई, 600 इधर जाकर जुड़ गए तो आ गई 6। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी? 45। अगर एक यूनिट की वैल्यू 45 आई थी तो क्या कुल संख्या, तो 100 यूनिट की वैल्यू आई थी हमारी 4500। दैट मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर। तो इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी फायदे की चीज वही है कि अगर इन वोटों का उसको 75% प्राप्त हुआ है जीतने वाले को, और हारने वालों को 25% प्राप्त हुआ, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो जीतने वाला है हारने वाले से इन वोटों को 50% वोटों से जीता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल जीता है, तो इन वोटों का 50% वोटों से जीता है, और सवाल में कह रहा है कि 1500 वोटों से जीता है, तो 1500 वोटों का बराबर प्राप्त कीजिए, बराबर कर दिए, कर दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू आ गई, और एक यूनिट की वैल्यू आने के बाद हमको पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि कुल संख्या क्या है। कुल संख्या है हमारी 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू होगी 45 गुणा 100, 4500। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आज की क्लास आपकी बहुत ज्यादा इंटरप्टेड रही, उसके लिए माफी, क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, 110 क्वेश्चन से करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।